तुता होती। अरे हुक्म तुझे देता तुता होती। अगर तेरी दिल इच्छा है तू उदयपुर का मेला देखने जाना चाहती है तो शौक से जा पुत्री, लेकिन हमारी एक नसीहत हर वक्त याद रखना, सूरज होने से पहले तेरे को बंगले पर वापस आ जाना है। क्यों नहीं दीदी? और हमारी आन बान और शान का हर वक्त ख्याल रखना। क्यों नहीं दीदी? तुम्हारे कदम किसी गलत जगह पर नहीं पड़ना चाहिए। दीदी ये आपकी बेटी प्रिया अब छोटी नहीं हूँ दीदी, अब मैं सयानी हो गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं करूँगी दीदी। ओके, ऐसा ही होना चाहिए। जा बेटी, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ। लेकिन दीदी मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगी। अरे हाँ दीदी। तू यहाँ से अकेले नहीं जाना चाहती है? क्यों नहीं? बोल बेटी, तो अपने साथ किसको ले जाना चाहती है? दीदी मैं अपने साथ रामबली भैया को ले जाना चाहती हूँ। क्या रामबलिया को अपने साथ ले जाना चाहती है? क्यों नहीं दीदी? ठीक है बेटी, जैसे तेरी इच्छा। रामबली, ये हमारी बिटिया प्रिया तेरे को अपने साथ उदयपुर का मेला देखने जाना चाहती है और तुमको अपने साथ ले जाना चाहती है। बोल तेरी क्या राय है? अब का बताई लंबरदार, आप हमें मालिक हो, हम आपके नौकर हैं, भला आपके बात हम कहाँ टाल सकते? रामबली, हम तेरे को हुक्म दे रहा हूँ, हमारी बेटी प्रिया के साथ उदयपुर का मेला देखने जा, लेकिन याद रहे सूरज छोड़ने से पहले तुम दोनों को हवेली पर वापस आ जाना है और रास्ते में हमारी बेटी प्रिया को किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह की दिक्कत हुई तो याद रखो बरखुरदार, वापस आने पर साले तेरे को मौत के घाट उतार दूंगा। आप चिंता न करो मालिक, आप चिंता न करो मालिक, हमें आप मालिक है, हम आपके नौकर हैं मालिक। बोल लड़के साथे जा, लड़के साथे बच्चा साथ जाएगा और साथ लेकर वापस आएगा। लड़के साथे जा और लड़के साथे हो। दीदी हमने रामबलिया को बोल दिया है। ओके दीदी, और तुम्हारे साथ उदयपुर का मेला देखना जाएगा। ठीक है अब दीदी। तुम दोनों अपनी तैयारी बनाओ, उदयपुर का मेला देखने जाओ। इसी वक्त चलकर हम अपने बेडरूम में थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद शाही दरबार की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्यों जा बेटी, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। बाय दीदी। ओके बाय दीदी। देखो मेला बहुत करारा लगा है और हो सकता है कि हम लोगों के एड्रेस पहले मेला उर्सी हो जाए, इसलिए आप बहुत जल्दी चलते हैं। चलिए भैया। मेरे साथी हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी बात जरा गौर सुनो। सुनो साथियों, इसी घड़ी सुनो लगा साथियों, इसी घड़ी सुनो लगा कर ध्यान, वाले हैं अभी बिगड़ के आने वाले हैं अभी बिगड़ के बिगड़ की सरीदारी साथियों हकीकत में बतलाऊंगी। बिगड़ की सरीदारी साथियों हकीकत में बतलाऊंगी। उदयपुर मेला लगा उदयपुर में मेला लगा, डाका डलवाऊंगी।
खाइए बिजली। जैसे जानते हो ये हनियत किसी और का नहीं, अपने सरदार डाकू जगीरा सिंह का है। लग जाओ अड्डे पर ताकि अपने सरदार जी का एहसास में पैसा देता हूँ। सूर अभी गाफिल हुआ, चारों तरफ सुनसान है। बाज के रहना दोस्तों, हम सबों का काम है। बिजली शेरा और मंगल सरदार जी तुम लोग जानते हो, खेत भी हर तराई का खमखार डाकू लोग जगीरा सिंह कहते हैं। सरदार जी रास्ते से गुजर जाता हो तो माँ अपने बच्चों से कहती है कि बेटे सो जाओ, कहीं जगीरा सिंह का गिरोह ना आ जाए। सरदार जी और बिजली सरदार जी तुम लोग जानते हो कि 20 साल से हमारा ऐलान है कि कोई योद्धा मल्लयुद्ध या तलवारबाजी में मुझे परास्त कर देगा तो ये जगीरा उसकी बंदूक की गोली का निशाना हो जाएगा। अर्थात मल्लयुद्ध या तलवारबाजी में मैंने उसे परास्त किया तो अपने राइफल की सारी गोली उसके सीने में उतार देता हूँ। बिजली रानी सरदार जी कुछ खबर मिली हो तो बताओ अपने सरदार डाकू जगीरा से। सरदार जी जरूर आपसे बतलाऊंगी सरदार जी। सरदार जी मैं सुनो उदयपुर का मेला बहुत कराला सरदार जी, आपकी इजाजत क्या है, हुक्म क्या है? क्या कहा? उदयपुर का मेला बहुत करारा है जी, उदयपुर का मेला। चलो मेरे साथियों, सरदार जी आज उदयपुर के मेले को हम लूट करके बर्बाद कर देंगे। चलिए सरदार जी। मेरे दिल को जो भाता उसे काट के खा जाता, कसम गंगा मैया की बर्बाद कर दूंगा। जय मां भवानी। मेलावा खत्म हो गया का आज लगा था सब मेला उठ ही गया धीरे धीरे तो कहाँ चाची इतना जोर मेला लगा है। कहाँ बच्ची कुछ लाई है बेचे? अरे हम बेचा मेहराई गए रही ना मेलवा में हराई गए और का ढूंढा ढूंढा पूछत पूछत तो पावा। अरे तो का जाने के हाथ दुकान ही हमेशा तुम्हारी लागत है। ये तोरे अम्मा दुकान लगावत रही बैठाई। हाँ वही तोरे कौन अरे हज्जा गाड़ी तो का अंदर चापे ले चला जाता। कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ दुकान लगाओ था? हुआ ओके अम्मा दुकान लगावत थी वही के यहाँ हमें बप्पा का लागत है। कहाँ तोर बप्पा का लागत? हुआ के अम्मा के दुकान लागत रही वही जगह पे। हम कही थी हमें बप्पा का दुकान लागत है। तुम्हारा दुकान न लागी हुआ के अम्मा दुकान लगावत रहे बैठाई। ए बता ए लड़की अरे अम्मा की दुकान हमारा बप्पा ताकत रहा कह रे बोले नहीं तो है अम्मा का दुकान कहा तो के बप्पा ताकत रहा लगे वो मारो। हरि मेलावा धका धूम बटुआ मा पैसा पैसा
तो कुछ नहीं देखा सरदार क्या जी। कहा कुछ नहीं देखा? हाँ सरदार जी। लेकिन हमारी नजर धोखा नहीं खाती। क्या देखा सरदार एक जी? लड़की खूबसूरत मेले में टहल रही है। लड़की? आओ सबसे पहले वो उस लड़की से मिलते हैं और उसे उठाकर अपने अड्डे पे ले चलेंगे। चलिए। हम से अपनी गिरोह में शामिल करेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? आओ कहीं वो निकल या भगवान, मेले में तो चोर आ गए और न जाने मैं अब कैसे जाऊंगी अपने बंगले में। जा रही हूँ। तो लड़की तू कौन है? क्या है तेरा? अरे लड़की तू कौन है? क्या है तेरा नाम? अरे लड़की तू कौन है? क्या है तेरा नाम? और किसकी है तू लाडली? और कहाँ तुम्हारा? बोल, इसकी बेटी है, क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली है? बात सुनी हरि रघो सिंह की लाडली प्रिया हमारा राघो सिंह की लाडली प्रिया हमारा नाम। और सूरत गढ़ की रहने वाली वही हमारा था। मेरा नाम प्रिया है, मैं मंत्री राघो सिंह की बेटी हूँ और मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। यानी वो साले दबदबा वाले की बेटी हो? क्यों नहीं? राघव सिंह की बेटी हो? प्रिया कहिए आज डाको जगीरा तुझे उठाकर अपने गिरोह में ले जाएगा। आखिर क्यों? क्योंकि इस बात हमारा गिरोह बहुत छोटा है, हम तुझे अपने गिरोह में शामिल करेंगे। नहीं, मेरी गलती क्या है जो मुझे उठाकर ले जाओगे? गलती से नहीं, मैं तुझे अपने गिरोह में शामिल करूंगा। ऐसा मत करिए, मुझे जाने दो। पकड़ और ले जा निसाराम को, ले जा। दादाजी आओ इस लड़की को अपने गिरोह में हम शामिल करेंगे। क्यों नहीं? तुम चलने में बहुत पीछे रहते हो। हाँ, कहाँ जा रहे हो? कितनी दूर चलोगे यार? मेला नहीं जाओगे क्या? तलब का है ना? नहीं जाओगे? मेला में कहाँ खवाई हो? क्या खाओगे? खाली पान खवाई दे बस। अच्छा, पान के बहुत शौकी हो। हाँ? तुम कहाँ खाई हो? मैं तो चाउमीन खाऊंगा यार। वो के चिल्ला? बक पागल कहीं को। आओ चलते हैं यार। हाँ चलो चल रहा कौनो लौंडी यार ये आवाज शेरा अरे मंगल लाओ। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी तुम सब चल करके बात के अड्डे पे आराम करो, हम एक चक्करिया से कुछ जरूरी बातें करेंगे। ठीक है सरदार जी। ओ दीवार ए दीवानी ओ मस्तानी ऐ टम है तेरी जवानी, बाली है तेरी
बोल हमरा कहना मानेगी? कभी नहीं मानेंगे हरामजादे कमीने कुत्ते। कहते मेरे दिल को जो भाता मैं उसे काट के खा जाता, कसम गंगा मैया की नहीं छोड़ूंगा रे। मैं कहती यहाँ से चले जा हराम खोर, वरना 2500 जूतियां मारूंगी। अगर हमरा कहना नहीं मानेगी तो आज ये डाकू जगीरा तेरी गोरी गोरी चमड़ी को खुरच कर बर्बाद कर देगा। नहीं तुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं। चिल्ला अरे चोर लड़की को भी लूट रहे। चोर लड़की को भी लूट रहे, वरना तुझको मार कर पहले ये बता कि तेरा नाम क्या है और तेरा इस लड़की का कोई टाका है क्या? मेरा नाम प्रदीप है। इस लड़की से हमारा कोई चक्कर नहीं, लेकिन तुम कौन हो? अरे रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। वाह, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन लोग मुझे डाकू जगीरा सिंह कहते हैं। डाकू जगीरा, इस लड़की को यहाँ से छोड़कर चले जाओ। हे प्रदीप, क्या तूने डाकू जगीरा का ऐलान नहीं सुना है? क्या 20 साल से हमारा ऐलान लागू है। इस सूरतगढ़ में कोई मल्लयुद्ध या तलवारबाजी में मुझे परास्त कर देगा तो ये जगीरा उसकी बंदूक की गोली का निशाना हो जाएगा। अर्थात मल्लयुद्ध या तलवारबाजी में मैंने उसे परास्त किया तो अपनी राइफल की सारी गोली उसके सीने में उतार देता हूँ। डाकू जगीरा, इस प्रदीप को कोई बकरी का बच्चा नहीं समझना। शमशीरबाजी करना चाहता है तो मैं करूंगा डाकू जगीरा। साला इतना छोटा भैया, फिर भी बहुत खोटा है। चल चल प्रदीप, तेरी शर्त मुझे मंजूर है। सूरज बली चौरसिया बेला घुसूसी, ये घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार देने पाल्टो धनबाद। चल हम भी तो देखे प्रदीप कि तेरी माँ ने तुझे कितना दूध पिलाया है। सुन बे साले चिरकोट, साले इतना पियला बातें बाहर आ गई। अरे साले सतवासा मादर जात हराम खोर चिरकाट, खाली हल्के होते हैं। चल प्रदीप, तैयार हो जा डाकू जगीरा। चल तूने मेरे हुक्म का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझे सजाए मौत दूंगा। मुझे मारेगा डाकू जगीरा, डाकू जगीरा, मुझे मारेगा डाकू जगीरा। मुझे मारने और बचाने वाला सिर्फ ऊपर वाला बाबा। तेरा भगवान आज हमारे सामने नहीं आएगा प्रदीप। तो मार के दिखा डाकू जगीरा। तो चल मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर तो
जुबा के अपने खबरदार कहना नहीं जुबा के अपने तीन, वरना इस बंदूक से तेरा जीवन लूंगा। इसलिए तुम यहाँ आ गई, अपने आने का कारण बता दीजिए। काम में गर्च बीधन और डाला मेरे खोपड़ी को उड़ा दूंगा बंदूक से। तुम कौन हो, क्या नाम है जो हमारे शुभ काम में विघ्न डालने वाले हो? आज तेरे शुभ काम में विघ्न डालने वाला ये डाकू चंदन सिंह है, और इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चंदन सिंह, ये तेरे हुक्म का उल्लंघन किया है, इसीलिए मैं इन्हें सजाए मौत दे रहा हूँ। और चंदन, क्या तूने नहीं सुना है डाकू जगीरा का ऐलान? विशाल से हमारा ऐलान लागू है सूरतगढ़ में कि जो तलवारबाजी में या मल युद्ध में मुझे परास्त कर देगा, ये जगीरा उसकी बंदूक की गोली का निशाना हो जाएगा और हमारे सभी साथी उसे अपना सरदार नियुक्त करेंगे। जगीरा, आज तक मैंने तेरे इस चैलेंज को नहीं सुना था, लेकिन आज खुद तू अपने मुखारबिंदों से मुझे इस चैलेंज के विषय में बता रहे हो, तो आज ये डाकू चंदन सिंह तुम्हारे चैलेंज को स्वीकार करता है। तुम चाहे मुझसे मल युद्ध करो या शमशीरबाजी, हम दोनों करने के लिए तुमसे तैयार हो। शेरा और मंगल, तुम सब जाओ अड्डे पर बैठ कर आराम करो। अगर ये मुझे तलवारबाजी में परास्त कर देगा तो मैं इसकी बंदूक की गोली का निशाना हो जाऊंगा और तुम्हारा सरदार चंदन सिंह हो जाएगा। लेकिन विश्वास करो, मैं इसे मिटा कर बहुत जल्द आता हूँ। जाओ जाओ बच्चे, पूछ लो और तुम भी यहाँ से जा सकते हो। साल गुजर गया है, आज तक सूरतगढ़ में किसी ने नजरें मिलाने की जरूरत नहीं किया है। आज ये डाकू चंदन सिंह से हमारा सामना है, या तो चंदन सिंह रहेगा या तो मैं रहूंगा। चल चल। वादे के मुताबिक जागीरा, अगर ये चंदन सिंह तेरे हाथों शमशीरबाजी में प्राप्त होता तो अपनी राइफल की सारी गोली इस चंदन सिंह के सीने में दफन कर दी थी। और आज ये चंदन सिंह देखना चाहता है कि हमारी राइफल से निकली हुई कितनी गोली तुम अपने सीने में दफन कर सकते हो। जागीरा, जागीरा के साथियों, तुम हमारे पास आ जाओ। जागीरा की साथियों, तुम्हारा सरदार शमशीरबाजी में मेरे हाथों प्राप्त होकर मेरी राइफल की 2 गोलियों का निशाना हो गया। और अगर तुम लोग कभी भी अपने सरदार का बदला इस चंदन सिंह की पीठ पर वार करके लेना चाहते हो तो पीठ पर नहीं, गोली हमारे सीने पर चला सकते हो। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सरदार जी कहना था जीती जो इंसान मुझे परास्त कर देगा उसी दिन तुम्हारा सरदार होगा। आज से हमारे साथी आपको सरदार चुनते सरदार जी। साथियों, अगर आज से तुम लोग मुझे अपने इस गिरोह का सरदार चुनते हो तो ये डाकू चंदन सिंह तुम्हारे इस गिरोह का संचालन करेगा और मैं अपने नाम डाकू चंदन सिंह को पूरे सूरतगढ़ रात में दिखा। आओ हम अपने आईनी अड्डे की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि करना क्या है और चलना कहाँ पर है। ठीक है।
प्रिया क्या कहिए। क्या उदयपुर मेला अकेली आई थी क्या? नहीं, मैं अकेली आई थी। अकेली आई थी? हाँ। प्रिया कहिए। एक काम करोगे, आज तुम अपने घर चली जाओ, मैं जाओ प्रिया। ठहरो, लेकिन बाबूजी क्या बात है प्रिया? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ, प्रदीप है प्रिया। कितना प्यारा नाम है। तुम्हारा भी अच्छा नाम है। ए प्रिया, कहिए। एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं बोलिए। आपको बुरा तो न लगे। बोलिए। प्रिया, कहिए। मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। सच में? सच में प्रिया। यही तो मैं भी कहने वाली यानी थी। यही बात आप भी सोच रही थी? हाँ? और तो पहले कह देती प्रिया। चलो ठीक है, आप ही पहले बोलिए तो। प्रिया, कहिए। आप एक दूसरे में खो जाते हैं। प्रिया, प्रिया, अरे तेरे मेरे बीच में हमारे हमारे और तुम्हारे प्रिया बाहुबली प्रिया, अरे तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन आनी जाना, आनी जाना है, तूने नहीं जाना, देखिए आगे कालीचरण जो कि शिका के निवासी है, ये 10 रुपए के इनाम दे रहे हैं पाल्टो धनबाद।